अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। कल हमने शुरू किया था पाकिस्तान की मईशत का तारुफ़ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक कहाँ तक पहुँची है और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस नज़र आती है। जब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान मईशत मुआशी तौर पर किस जगह खड़ा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये सब चेक करें कि पाकिस्तान की मईशत के अहम शोबे कौन कौन से हैं। जब इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं तो उसमें लफ्ज़ लिखा होता है पैदावारी शोबे और ख़िदमात के शोबे। इसका मतलब है कि मईशत दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पैदावारी शोबे मतलब अशिया के शोबे और ख़िदमात मतलब सर्विसेज डिपार्टमेंट, जिसमें तमाम काम करने वाले अफराद की खिदमात आ जाती हैं। तो पैदावारी में सबसे पहले आपने कल देखा था ज़राअत, फिर आता है सनत। ज़राअत जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ज़रई शोबे के बारे में आएगा, ठीक है। सनत पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि पाकिस्तान की अहम सनतें कौन कौन सी हैं और इनके मसाइल भी साथ साथ आ जाएंगे। तजारती शोबा, बाज़ार हिस्से, तो इस पर आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं। तकरीबन सारे ही आ जाएंगे क्योंकि चैप्टर पूरा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे ही होंगे। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की मईशत का हाल बताएं। पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे बताएं। ज़रई शोबा की पाकिस्तानी मईशत में क्या अहमियत है। जब भी आपसे किसी भी शोबे के बारे में सवाल हो सकता है। अब इसमें देखें सिर्फ ज़रई शोबा की अहमियत है, लेकिन तजारती भी होगी, तालीम की भी होगी, सेहत की भी होगी, सनती शोबे की अहमियत भी होगी। तो उसमें आपने ये लिखना होगा कि ये किस नंबर पे आता है। जैसे ये लिखा हुआ है कि ज़राअत सबसे बड़ा शोबा है, फिर ये बताना है कि ख़ाम कौमी पैदावार में इस शोबे का कितना हिस्सा है, कितनी आबादी को उस शोबे से रोज़गार मिला हुआ है और इसमें क्या क्या इनोवेशंस हो सकती हैं या मज़ीद बेहतरी कैसे आ सकती है और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ रहा है। ये पॉइंट्स होते हैं किसी की अहमियत बताने के। तो ये ज़रई शोबे की अहमियत है। ये जो दो तीन सवाल है ना, अहम सनतें और अहम फसलें, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, लेकिन आप अभी से इसको याद कर लें। अहम फसलें बताएं, अहम सनतों के नाम बताएं जो पाकिस्तान है। तजारती शोबा की अहमियत ये देखें, उसके साथ ही आ गया कि सबसे बड़ा खिदमात के शोबे में सबसे बड़ा शोबा है, जीडीपी में इसका क्या हिस्सा है, ठीक है। ये तमाम वो चीज़ें जो हम मुल्क से बाहर भेजते हैं, वो चीज़ें जो मुल्क में मंगवाते हैं, बहुत ध्यान से, जो बाहर भेजते हैं वो हैं बरामदात, जो मंगवाते हैं वो हैं दरामदात। ये अगले चैप्टर में दोबारा आ जाएंगे लफ्ज़। फिर आ गया तालीम के शोबे की मौजूदा सूरत हाल पूछी हुई है, तो अगर इसकी अहमियत पूछेंगे तो भी आप इसी तरह से उसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे। सेहत आमा, सेहत के शोबे के बारे में आ गया कि आजकल क्या सूरत हाल है। इसमें भी आप बताएंगे कितने डॉक्टर हैं, कितने आबादी के लिए कितने डॉक्टर मौजूद हैं, डेंटिस्ट कितने हैं, जीडीपी का इस शोबे से क्या हिस्सा हमें हासिल हो सकता है। ये फिर कुछ सानवी से सवाल हैं। मौसम गर्मा की फसलें हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो आपने बाज़ार हिस्सेस के नाम से पढ़ा था, वो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूंगी बाज़ार हिस्सेस क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सनती शोबा की तारीफ़ भी करें और इसकी अहमियत भी। अगर आगे सवाल आ जाए तो ठीक है, लेकिन आपने इसकी अहमियत भी लिखनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप ज़रई शोबे की लिखते हैं कि जीडीपी में इसका क्या हिस्सा है, कितनी आबादी को रोज़गार मिला हुआ है और क्या क्या काम इसमें हो रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है। बीमार सनती यूनिट्स का मतलब होता है कि जो खसारे में जा रहे हैं, ज़रूरी भी हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन वो खसारे में जा रहे हैं। मौसम फसलों के लिहाज से वैसे तो चार हैं, लेकिन फसलों के लिहाज से खरीफ और रबी दो मौसम हैं। तालीम के मसाइल। पाकिस्तान को तरक्की पजीर मुल्क क्यों कहा जाता है। घरेलू सनतों, छोटे पैमाने पे जहाँ पे काम होता है और इसमें
ख़वातीन बच्चे घरों में ही अपनी मशीनें वगैरह लगा के काम करते हैं। मईशत के 4 शोबे दोबारा वही सारे आपसे पूछ लिए गए। पाकिस्तान में फिर वही सवाल पलट के आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। समीडा, ये ऐसा शायद पीछे टॉपिक अब नहीं है, पहले हुआ करता था समीडा। तो ये है छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का तरक्याती अदारा है। छोटे और दरमियाने दर्जे यानी बड़े नहीं हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार जो हैं उनकी तरक्की के लिए जो अदारा बनाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, वही बाज़ार हिस्से, वो कितने हैं पाकिस्तान में? 3 हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। जिस तरह से बैंक होता है इस तरह से स्टॉक इनको डील करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं। फिर ख़रीफ की फसलें पूछ ली, ये आगे रबी की फसलें हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे जो समीडा के अंडर आ रही हैं उनसे क्या मुराद है, ये दोबारा आ गया सवाल आपसा। सेहत के शोबे की खामियां हैं। पाकिस्तान में खाद की सनत के बारे में 3 सतूर लिखें। ये सवाल क्योंकि डिटेल्ड चैप्टर में से थे, अब आपका ये चैप्टर थोड़ा शॉर्ट हो गया हुआ है, इसलिए इसमें आपको ये नज़र नहीं आ रहे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आप लाजमी याद कर लें। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत, सनत और तजारत के हिस्से बयान कीजिए। ये शोबावार तखसीस भी आप इसको कह सकती हैं। जीडीपी में इनकी शोबावार तखसीस क्या है, इसका सवाल आप यूँ भी बनाएं, जीडीपी में इन शोबों का हिस्सा बताएं। सो दोनों लफ्ज़ आपको पता हों कि पाकिस्तानी मईशत में इनका क्या हिस्सा है या जीडीपी में इन शोबों का क्या हिस्सा है। ज़राअत का हिस्सा, सनत का हिस्सा और तजारत का हिस्सा। ये 185 नहीं है, 18.5 है। ठीक है, 18.5, 20.3 और तजारत 18.98। इससे ही आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि पाकिस्तान को तरक्की पजीर मुल्क क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसकी ज़राअत में से बहुत ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए जीडीपी में हिस्सा, लेकिन हमारी ज़राअत पसमानदा है। हम पुराने तरीक़ों पर काम करते हैं। हमारे जो ज़रई किसान हैं, जो रोज़गार वहाँ उनको मिला हुआ है, वो ज़्यादातर अपने ही खेतों पर, अपने ही देहातों में, अपने ही देसी तरीक़ों के मुताबिक काम करते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ज़राअत जितनी होनी चाहिए, इवन कि हम अपने ज़रई मुल्क होने के बावजूद अपने अवाम को उनकी खुराक की ज़रूरियात भी फराहम नहीं कर पाते। ये पाकिस्तान की ना तरक्की करने की बहुत बड़ी वजह है। इन दोनों वजूहात हैं, ना तरक्की करने की वजह से ज़राअत कम है और ज़राअत की कमी की वजह से तरक्की नहीं हो पाती। सनत की बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन सनत डिपेंडेंट होती है ज़रई अशिया की खाम माल पर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। जैसे कपड़े की सनत है तो कपास कहाँ से आएगी, चमड़े की सनत है तो चमड़ा कहाँ से आएगा। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जो खाम माल है वो ज़राअत से मिलना है। तो ज़राअत ही तरक्की याफ्ता नहीं है तो सनत उसी वजह से कम तरक्की याफ्ता रह जाती है। जब ये दोनों शोबे आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्या चीज़ें ख़रीदी और बेची जाएंगी। ख़रीदने और बेचने को तजारत कहा जाता है। तो ये कोरिलेटेड है सारा सिस्टम, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता। और इस पूरे सिस्टम को जब आप पढ़ोगे तो एक रिज़ल्ट सामने आएगा कि पाकिस्तान की कौमी आमदनी भी कम है और आबादी ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी भी कम है। ठीक है, एक लफ्ज़ मुझे नज़र आ रहा है सब्सिडी, ये मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया हुआ है। सब्सिडी, एआना, एआना ये इंग्लिश का लफ्ज़ लिखा हुआ है, उर्दू में इसको एआना बोलते हैं। मदद जो हुकूमत कारोबार पर, ज़रई शोबे पर, सनतों पर अपनी तरफ से मदद देती है माली सूरत में, उसको सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, मेरा ख़्याल है ये आपके लिए काफ़ी हो गया है, ये आपका पूरा चैप्टर बन जाएगा। इसमें जो चीज़ हम अभी छोड़ते जा रहे हैं आपको ख़ुद पता चल रहा होगा वो क्या है। वो आपके पास MCQs हैं। जब आप MCQs अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کرنے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ میں ڈھونڈ رہی تھی آپ کے لیے سمیڈا، سمیڈا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ، یہ تھوڑا کٹا کٹا ہوا لکھا ہوا ہے ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، سمیڈا، سمجھ آ گئی؟ SMEDA، SMEDA، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔